अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तीर बिजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी की जिन लोगों के पास नॉन बैलेटेड फाइल्स मौजूद हैं, चाहे ओवरसीज़ हैं चाहे एग्जीक्यूटिव हैं, उनको क्या करना चाहिए, आज है मेरे व्लॉग का जो है मकसद, टॉपिक यही रहेगा। अगर आपके पास कोई भी नॉन बैलेटेड फाइल्स मौजूद हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव की हैं चाहे ओवरसीज़ की हैं, अमाउंट 5 लाख 6 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख कुछ भी जमा है, कुछ भी जमा है और वो नॉन बैलेटेड है, फिल वक्त इस टाइम फ्रेम में वो अभी तक एक लाइबिलिटी है, वो एसेट नहीं है। मतलब ये कि लाइबिलिटी नुकसान देती है, एसेट प्रॉफिट देता है। सिंपल आप एवेलुएट कर लें, वो अभी तक की लाइबिलिटी है। आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं इस वक्त। करंट मार्केट सुनाइजी को मद्देनजर रख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन करंट जो अभी तक हो रहा है, जो 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ स्मार्ट सिटी में, कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो एक्सपीरियंस है व्लॉगिंग करते हुए, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपके पास अगर ऐसी फाइल मौजूद है, मेरी पहली आपको एडवाइस ये है कि फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। अगर आप एक एंड यूजर हैं और आपने एक आध फाइल ली हुई है, आपने पैसे जमा कराएं, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कराएं, रिस्क लिया है तो पूरा उठाएं, देखें क्या होता है और बेहतर ही होगा। चाहे 25 लाख वाली फाइल है, 30-35, जो आपने अपना पेमेंट प्लान लिया हुआ है उसको क्लियर करें, एंड इसी तरह आपको करना है, यू हैव टू डू दैट। और लॉन्ग रन इवैल्यूएशन रखेंगे जहन पे कि चलो जो भी मिलेगा ये 5-6-7 साल बाद ही मिलेगा, फ़ौरन तो कुछ भी नहीं मिलने लगा। अक्सर लोगों से बात करती, लॉन्ग रन में 5-6 महीने वेट करने के लिए रेडी हूँ। रियल एस्टेट में 5-6 महीने 7 महीने कुछ भी नहीं है, ज़ीरो उसका जो है एविडेंस होता है, ज़ीरो, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। मोटरवे M2 पे स्टैब्लिश होते हुए लोगों को 10 साल लगेंगे भाई। अभी तक तो आपके मुमताज़ सिटी एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन में भी लोग प्रॉपर्ली स्टैब्लिश नहीं है, टॉप सिटी में भी। मैं कल F17 गया हूँ, लोग स्टैब्लिश्ड हैं बट येट फार अवे, बहुत दूर है। कोई वहाँ पे रह रहा है, अगर उसका बिजनेस वहाँ पे आसपास है ठीक है, कैन सर्वाइव। अगर उसकी नौकरी वहाँ पे है, अगर उसने रोज पिंडी आना है, वो भाग के आएगा, डिपेंड्स। मतलब जो फतेह जंग रोड मोटरवे M1 जिसका 12-13 साल पहले वो शोर मचा हुआ था, अब हाईली सैचुरेटेड है। प्रॉपर्टी की तो बात ही ना करें ना, लाखों से करोड़ों में चली गई हैं, डेट्स अनदर पॉइंट। लेकिन कंप्लीट सैचुरेशन, जिसमें पिंडी की हम सैचुरेशन की बात करते हैं, सैटेलाइट टाउन की सैचुरेशन देखें, 6 रोड की सैचुरेशन देखें, अब इस्लामाबाद की सैचुरेशन देखें, मेन इस्लामाबाद की बहुत बड़ी सैचुरेशन है। तो मोटरवे M1 के तरफ में फैसल टाउन हो गया। फैसल टाउन में तो डेफिनेटली बहुत आबादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पख्तून भाइयों ने इसको बहुत आबादी है। मुमताज़ सिटी, टॉप सिटी, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन, F17 आगे जाके, B17 इटसेल्फ आगे जाके सेक्टर्स अभी फुली सैचुरेट नहीं हुए। तो मोटरवे M2 की बारी आनी है, ये 5-6 साल लगने हैं। 10 साल बाद मुझे लगता है वहाँ बड़ा बंदा हो गया, मरकज़ बने होंगे। रात को 4 बजे भी जाओगे, सुबह 4 बजे जाओगे, रात को 2 बजे जाओगे, 3 बजे जाओगे, बंदे वहाँ पे आपको नजर आएंगे, क्योंकि पीछे DHI गंदारा आ रहा है। तो वो एक पूरा का पूरा एक नए शहर आबाद होने जा रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। ये 5-6 महीने 7 महीने में कुछ नहीं होगा, 10 साल 5 साल 6 साल 8 साल लग सकते हैं। मुद्दे पे आते हैं, फाइल पड़ी हुई आपके पास, कंटिन्यू करें भाई, कंटिन्यू करें। देर सवेर होती है, डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। दिल तब बुरा करना या दिल तब खट्टा करना आप जब आपको खुदा न खास्ता न्यूज़ मिले स्मार्ट सिटी भाग गया है, सारा का सारा प्रोजेक्ट मसमार हो गया है, बहुत बड़ा 2 नंबर प्रोजेक्ट था, फ्रॉड था, दिस एंड डैट, उस वक्त बोले मेरा पैसा डूब गया। जब तक स्मार्ट सिटी है, फाइल पास पड़ी हुई है, ऊपर नीचे देर सवेर कुछ भी हो सकता है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन रिवॉर्ड तो मिलेगा। अब जो एग्जेक्टिव की फाइलें 2017 से फंसी हुई है, ये जिस दिन रिवॉर्ड मिलेगा कुछ ना कुछ तो मिलना है ना। स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को भी पता है कि कुछ ना कुछ तो देना है ही है ना। ऐसा तो जाती नहीं होगी ना कि 2016 का जो है आपके पास, ये 17 का जो भी है, मैं अक्सर डेटे भूल जाता हूँ, लोग कमेंट्स में कहते हैं जी मैं भूल जाता हूँ, इतने प्रोजेक्ट डील करो कहाँ याद रहता। जो भी 16, 17, 18 जो भी है, जब कभी भी वहाँ पे जो एग्जेक्टिव के प्लॉट जिन्होंने पहले से बुक कराए हुए जनरल ब्लॉक के, आज 6-7 साल में उनको कुछ भी नहीं मिला। 17 साल का प्लॉट था, कॉस्ट ऑफ लैंड, पैसे क्लियर हुए हुए 3-3, 4-4 साल हो गए हैं, कुछ भी उनको नहीं मिला। लेकिन जिस दिन मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा, मेरी राय है। ऐसा नहीं होगा कि स्मार्ट सिटी बोले जी 17 लाख का प्लॉट है कहीं और दे दो और 30 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगा दो करंट मार्केट पे, क्योंकि गलती उनकी है, पैसे उन्होंने बहुत पहले से दिए हुए थे। तो कंपनसेशन आएगी, वक्त बेहतर आने दें, वक्त बेहतर आने दें। वक्त बहुत ख़राब चल रहा है रियल एस्टेट का, आप इमेजिन नहीं कर सकते ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। बड़े बड़े डेवलपर्स घुटनों तक आए हुए हैं और आज डिफ़ॉल्ट करें या कल करें, उनमें उनका भी कसूर नहीं है। ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बड़ी रिजिड और स्ट्रिक्ट हो गई हैं उनके अगेंस्ट, उनको चीज़ों को NOC नहीं मिल रहे, वो फंस गए हुए हैं, जगह जगह से फंसे हुए। लेकिन कब तक फंसेंगे भाई, वक्त होगा, निकल आएगा। इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की बात करो ओवरऑल रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, ये निकल आना है, ये निकल आना है, ये निकल आएगा। ये 2-4-5 साल 6 साल लगेंगे, निकल आएंगे। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं बात को वाइंड अप करूँगा कि ओवरऑल
याद है आप लोग अगर बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हो या अगर पॉलिटिकल आपका नॉलेज हो, ये बात थोड़ी मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल नॉलेज हो, हस्ब हाल में एक ज़माने में जब मैं मास्टर्स कर रहा था, ये बात करूँ 2016-17 की बात कर रहा हूँ, 8 साल हो गए हैं। उस वक़्त बांग्लादेश में एक ओवरऑल हसीना वाजदी गवर्नमेंट थी और बड़ी स्ट्रिक्ट थी, रिजिड थी जमात इस्लामी के मेम्बरान, क्योंकि वो एक उस वक्त एक नैरेटिव था। अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं तो आपको ये बात पता होगी कि जमात इस्लामी के बहुत सारे ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था, प्रो पाकिस्तान का, या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। उनको बड़ी सजाएं दी थी, बड़े बंदे जेल में थे, बड़े जनरल और बड़े बड़े रहनुमा जेल में थे, और दी एंड था, पता नहीं कितनों को फांसियां भी थी शायद, ये हाँ शादियाँ थी या नहीं, इसको मेरा क्रॉस वेरीफाई करके बताना पड़ेगा। लेकिन बड़ा एक प्रॉब्लम बना था, पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी बात की थी। जुनैद सलीम एक हस्ब हाल करता था, दुनिया न्यूज़ पे एंकर हैं, बड़े अच्छे उनकी रिप्यूट है, उन्होंने बड़ी बात की थी। मैं बड़ा एक्टिव होता था उन दिनों पॉलिटिक्स की न्यूज़ में, क्योंकि मैं खुद इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स कर रहा था और मैं आए दिन कहीं ना कहीं डिक्लेमेशन कॉन्टेक्स्ट में गया होता था। तो वो एक दी एंड लग रहा था, पूरा का पूरा दी एंड था। शेख हसीना वाजिद बिल्कुल पावर में थी और क्या कुछ था, और वो जो कॉन्सेप्ट था वो जमात इस्लामी का, वो जो एक आइडियोलॉजी थी, ख़त्म होते हुए नज़र आ रही थी। 8 साल बाद कल भी खबरें सुने, आज की खबरें सुने, देखें सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। ओवरऑल हम जैसे मुल्कों में ना, ये कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, टाइम लग जाता है। 8 साल लग गए उनको बाहर निकलते हुए, लेकिन निकल आए। टाइम लगता है, चीज़ें बदलेंगी लेकिन टाइम लगेगा। चीज़ें जब अच्छी थी तब भी टाइम लगा था, चीज़ें बदली हैं तब भी टाइम लगा है, चीज़ें मज़ीद बदलेंगी तब भी टाइम लगेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में था। अल्लाह हाफ़िज़।